दोस्तों, बचपन में अगर आपने घर से पैसे मांग लिए होते तो आपको अक्सर यही सुनने को मिलता, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया होता तो आप भी कह सकते हाँ, पैसे पेड़ पे उग सकते हैं। यह सुन के आप मुझको पागल समझोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा पेड़ बताऊंगा जो समय के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा होगा दोस्तों उतना ही आपको मीठे फल देगा, यानी कि पैसों की बारिश करेगा। तो बने रहे इस वीडियो में। आज बात करेंगे दोस्तों पावर ऑफ द कंपाउंडिंग की। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कैसे अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, कैसे वो पैसे को काम पे लगा देते हैं और बिना कुछ किए ही करोड़पति बन जाते हैं। आज दोस्तों हम कम एज में अगर इस पावर ऑफ द कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा भी कहा था दोस्तों, तो कैसे वह काम करता है वो समझेंगे। अगर आप छोटी सी उम्र में भी अगर वह चालू कर देते हो तो कुछ आने वाले सालों में आप कैसे करोड़पति बनते हो ये भी आज हम समझेंगे। पैसे से कैसे पैसे बनाते हैं वह भी आज हम सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेगा, बने रहे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। एक महान साइंटिस्ट और इन्वेस्टर है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने मैजिक ऑफ द कंपाउंडिंग पे एक अच्छा सा कोट लिखा है दोस्तों। वह कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। कंफ्यूज हो गए? मैं इसे हिंदी में आपको समझाता हूँ। पावर ऑफ द कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसे को बनाता है, और जो पैसा बनता है वह पैसा और बहुत डारे पैसे को बनाता है, और वह पैसा दूसरे पैसे को बनाता है। तो सिंपल ये दोस्तों, अगर एक बार इस पैसे से पैसे बनाने के गेम को अगर समझ गए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो और उस पर केवल 10% का आपको रिटर्न मिलता है, यानी 10,000 पे 10% यानी कि आपको रिटर्न मिलता है 1,000 रुपये, जो कि हो जाते हैं 11,000। अब सेकंड टाइम क्या होता है दोस्तों कि 11,000 पे आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, जो हो जाएगा 1,100 रुपया, जो कि फाइनल अमाउंट आपका बनेगा 12,100 रुपये। इस तरह दोस्तों ये कंटिन्यूस चलता रहता है, सालों दर चलता रहता है, और इस तरह आप कुछ आने वाले सालों में करोड़पति बन सकते हो, जो ही कंपाउंडिंग के हिसाब से हो पाता है। मैं जो बात कह रहा हूँ दोस्तों आपको लगने में बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में दोस्तों जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, इसलिए वो उसे ज़्यादा बहुत बड़ा पेड़ होते हुए नहीं देख पाते। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अगर आप छोटी सी अमाउंट भी स्टार्ट करते हो और जितना टाइम आप मार्केट में देते हो, यही अमाउंट दोस्तों आपको करोड़ तक भी ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों कई सारे लोग स्टार्टिंग में आशा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इतना रिटर्न नहीं दिखता। इसी कारण से एसआईपी जो भी लोग स्टार्ट करते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि विदिन 3 ईयर्स में ही वो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों जो भी लंबे समय तक इसमें बना रहता है वही सच में पैसा बना पाता है। क्योंकि एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के बीच एक चर्चा हुई थी, उसमें कहा था बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से कि यार आज तेरी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो तो बहुत सिंपल है, फिर भी दूसरे लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते। तब वॉरेन बफेट ने कहा था कि वह समझ तो पाते हैं, लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं होता, उनको जल्दी अमीर बनना पड़ता है, और मेरे फॉर्मूले में टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। बस दोस्तों यह सारी चीज़ें होती है कि जो हमें पता भी होते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। तो पावर ऑफ द कंपाउंडिंग में भी यही मैजिक है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रहते हो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ द कंपाउंडिंग को समझने के लिए दोस्तों आपने एक राजा की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन मैं फिर से आपसे कहता हूँ। एक राजा होता है जिसे अपने घमंड होता है कि उसे अपने चेस गेम में कोई नहीं हरा सकता। उसे वह नगर में ऐलान करता है अगर उसे कोई भी आदमी अगर चेस में हरा देता है तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो तब ऐलान करते ही एक आदमी आता है और वह कहता है कि राजा मैं तुमको हरा दूंगा। तब राजा को गुस्सा आता है, लेकिन दोस्तों वो राजा कहता है अगर तुम हार गए तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, और वह शर्त एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर के बाद दोनों के बीच शतरंज की बाजी स्टार्ट होती है। थोड़े समय जाने के बाद ही दोस्तों राजा हार जाता है और वह आदमी जीत जाता है। तो शर्त के अनुसार राजा कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब दोस्तों वह आदमी मांगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, शतरंज के जो खाने हैं उसमें आप एक चावल रख दीजिए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि अगले खाने में
उसके पहले वाले खाने से डबल चावल होने चाहिए। यानी कि पहले खाने में एक चावल आएगा, दूसरे में दो, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 124। इस तरह के अगर आप चेस के पूरे खाने भर देते हो, बस उतना ही चाहिए। यह सुन के राजा हंसने लग गया और बोला, मूर्ख, बस यही मांगा? लेकिन खैर, तुमने जो मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि दोस्तों आप जानते हो 66 के जो खाने होते हैं उसमें टोटल 64 खाने होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप चावल के दाने रखते जाओगे, 1 2 4 6 8, जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसे आप 28वें खाने में पहुंचते हो दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि तब तक दोस्तों 53 करोड़ दाने हो जाते हैं। और ऐसे करते करते अगर 64 के खाने तक पहुंचते हो तो दोस्तों इतने चावल चाहिए कि राजा के पास तो छोड़ो, अगर पूरी दुनिया के चावल भी इकट्ठे कर दी जाए तो भी नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों जो राजा उसको मूर्ख समझता वो तो सबसे बुद्धिशाली आदमी निकला। इस तरह राजा को दोस्तों उसके सामने हार माननी पड़ी और अपना पूरा राज्य उसे देना पड़ा। दोस्तों यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं ये नहीं कहता कि आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे हर दूसरे महीने में या दूसरे साल में पैसे डबल हो जाएंगे। इट इज़ नॉट द रियल लाइफ द एग्जाम्पल। लेकिन समझने जैसी ये बात है कि अगर कंपाउंडिंग काम करे तो क्या हो सकता है, वह समझने के लिए ये स्टोरी थी। लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों जब भी आप शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड के थ्रू जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको मैक्सिमम दोस्तों 15 से 20% ही रिटर्न मिलता है, तो ये मान के चलिएगा। और इसके भी लिए दोस्तों आपको पास एक अच्छा सा रिसर्च माइंड होना चाहिए, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, शेयर मार्केट में अच्छी तरह शेयर पिक करने आने चाहिए, तब आपको 15 से 20% मिलते हैं। और लेकिन अगर आपको इस सारी झंझट में नहीं पड़ना है तो इंडेक्स फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब दोस्तों कंपाउंडिंग को समझने के लिए जो बचपन में एक फॉर्मूला बताया गया था वो आपके सामने है, जो आप जानते ही होंगे लेकिन आज आप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वीडियो में बने रहेगा क्योंकि अब आने वाली जानकारी आपको कंपाउंडिंग के मैजिक को समझने में मदद करेगी। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों फॉर्मूला में जहाँ पे P है वो स्टैंड करता है इधर प्रिंसिपल अमाउंट को, जो R है वो रेट ऑफ द इंटरेस्ट है, T है वो टाइम है और N जो है वो नंबर ऑफ द टाइम इंटरेस्ट अप्लाई द यूनिट पीरियड है। अगर इंडिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि मुकेश अंबानी, दोस्तों मुकेश अंबानी की नेटवर्क है 84 बिलियन। अगर उसे हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो वो जाते हैं 6.8 लाख करोड़। अगर हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को अगर दोस्तों 100 साल तक करते हो तो आप देख सकते हो कि एशिया के सबसे रिचेड आदमी से भी ज़्यादा पैसे हमारे पास होंगे। इससे अगर दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझे तो वॉरेन बफेट ने भी इसी मैजिक को समझ लिया था बहुत अपने बचपन में, और उसने भी इसी पावर ऑफ द कंपाउंडिंग की वजह से दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने केवल 60 सालों में 104 बिलियन डॉलर बना लिए थे। अभी उनकी नेटवर्क दोस्तों तकरीबन 117 बिलियन है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि कोई भी यहाँ पे लेट अमीर नहीं बनना चाहता, इसलिए दोस्तों वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं कि अगर 1 करोड़ कमाने के लिए दोस्तों आपको 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 20 साल तक वह पूरी शिद्दत के साथ करते हो तो अगला 1 करोड़ बनाने के लिए दोस्तों आपको केवल 5 साल ही चाहिए। जल्दी बढ़ने का मतलब है दोस्तों कि फॉर्मूला के अनुसार आप टी को कम कर रहे हो। अगर आप दोस्तों अगर टी को कम करते हो तो आपको रिटर्न आर को बढ़ाना होगा या तो फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना होगा। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों जैसे आप रिटर्न बढ़ाओगे तो आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन जरा भी नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। यानी कि आप जब 20s में अपने जॉब में लगोगे तब ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना होगा, जो कि आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप जल्द अमीर बनना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी होगी, या तो दूसरा फिर अपने आप को अपस्किल करके एक हायर सैलरी की ओर आपको ले जाना होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी 25 या 40 हज़ार भी अगर सैलरी है, उसमें से अगर आप 15,000 भी अगर दोस्तों आप बचाते हो और अगले आने वाले सालों में अगर दोस्तों आप 15% रिटर्न अगर 15 सालों के लिए अगर अचीव कर पाते हो तो दोस्तों आपको 1 करोड़ 15 साल में बन जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा उसके बाद के जो भी अमाउंट है आप केवल कैलकुलेटर कीजिए, आप ऑनलाइन में जाइए और लिखिए कि अभी आपके पास 1 करोड़ है और आपको 15% अगर रिटर्न मिल रहा है तो दूसरा 1 करोड़ बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।
जिससे कि दोस्तों आपको पावर ऑफ द कंपाउंडिंग पता चल जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखें कि आप किस तरह के इंसान हो, आपको खुद को जानना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से कंजूस यानी कि फ्रूगल हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके दोस्तों जल्द अमीर बन सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इच्छाएं भी पूरी करनी है तो आपको डेफिनेटली दोस्तों आपकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, या तो आपका इन्वेस्टमेंट जो का ईयर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही इसी तरह आप कंपाउंडिंग की मदद से करोड़पति बन सकते हो। इसी चैनल पे मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूँ जिससे कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिले। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बच्चाओ साइनिंग ऑफ।